अडवाणी जी को दिया जा रहा है जो भारत रत्न, बहुत अच्छी घोषणा की है उन्होंने। हम लोग की तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से मांग है, दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए। दशरथ मांझी जी, उनके साथ अभी तक नाइंसाफ़ी हो रही है। 22 साल पहाड़ को काट के अकेला इंसान रास्ता बनाया। वहाँ के दशरथ मांझी जी एक ऐतिहासिक काम किए हैं जो कि अपने देश में नहीं विदेशों तक उनकी चर्चा है। उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। आज उनके नाम पे कितना बॉलीवुड हॉलीवुड लोग पिक्चर कमा के पैसा कमा रहे हैं। उनके घर वाले लोग आज देखिए इसी तरह स्थिति खराब है, किस तरह से पड़े हुए हैं। उनको परिवार को तो केंद्र सरकार को चाहिए कि देखना। और भारत सरकार के द्वारा अब लगातार भारत रत्न पुरस्कार के लिए लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की जा रही है। बता दें कि लगभग 10 दिन पूर्व ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देने के लिए भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस बात की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इस चर्चा पर बात करने के लिए भाई हमारे पास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कुछ लोग हैं। इनसे बात करते हैं कि वो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कुछ इनका कहना है। क्या लगता है सर, जिस तरह से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का पुरस्कार देने की घोषणा की गई, अब लाल कृष्ण आडवाणी को? जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बस शुक्रिया अदा करता हूं कि आडवाणी जी को दिया जा रहा है जो भारत रत्न, बहुत अच्छी घोषणा की है उन्होंने। हम लोग की तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से मांग है, दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए। उनको आप देखा होगा कि उन्होंने 22 साल मेहनत करके पर्वत तोड़ के एक रास्ता बनाया जो 40 किलोमीटर को रास्ता को कैप्चर करती है। आज उनके नाम पे कितना बॉलीवुड हॉलीवुड लोग पिक्चर कमा के पैसा कमा रहे हैं। उनके घर वाले लोग आज देखिए इसी तरह स्थिति खराब है, किस तरह से पड़े हुए हैं। उनको परिवार को तो केंद्र सरकार को चाहिए कि देखना। और दशरथ मांझी की जो मांग है, हम लोग के पूरे बिहार वासियों की मांग है कि उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार देने का काम किए। बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन बिहार में एक गया जिला भी आता है जो कि अपने देश में ही नहीं विदेशों में जाना जाता है। बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के दशरथ मांझी जी एक ऐतिहासिक काम किए हैं जो कि अपने देश में नहीं विदेशों तक उनकी चर्चा है। उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, गार्जियनों से हम मांग करते हैं कि जी इनको भारत रत्न दीजिए। ये मांग तो पहले भी जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब उनका भी नंबर आ सकता है? हम लोग की पूरी आशा है केंद्र सरकार पर कि उन्होंने ज़रूर भारत रत्न दशरथ मांझी जी को देंगे और बिहार के मनोबल को ऊंचा करेंगे। क्या लगता है सर, लाल कृष्ण आडवाणी को ये भारत रत्न पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है, कैसे लग रहा है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या ऐसा काम किया था कि अब उन्हें, क्या लगता है सर, किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को जिस तरह से भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय गार्जियन अभिभावक जो हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, वो बहुत वर्षों से प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से बिहार के दो नेता, प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू के और दशरथ मांझी जी के लिए और कर्पूरी ठाकुर जी के लिए उन्होंने डिमांड मांगा कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री महोदय ने हाल ही फिलहाल में कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित भारत रत्न से किया गया और आशा है कि हम लोग का जो डिमांड है वो पर्वतारोही जो है दशरथ मांझी जी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू को भी वो भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। और ये खुशी और सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा किया है। उनको पहले, ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्या कि वो बहुत सामाजिक और सोशल लाइनमैन है। वो एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट थे और समाज के लिए उन्होंने, देश के लिए और राजनीति में उनका अच्छा महत्व है, इसलिए भारत रत्न दिए हैं। देर ही सही लेकिन सही दिए हैं। मैडम, क्या लगता है जिस तरह से आडवाणी जी को अब भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा, इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है?
पहले तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस लायक समझे कि उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। दूसरे तरफ देखा जाए तो फिर हमारे पार्टी के जो आइकॉन हैं दशरथ मांझी जी, उनके साथ अभी तक नाइंसाफ़ी हो रही है। 22 साल पहाड़ को काट के अकेला इंसान रास्ता बनाया, उनको अभी तक अनदेखी के रास्ते में रखा गया है। उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। इसकी शुरुआत हम लोगों ने कई महीने साल से किए हुए हैं। आपको बता दें कि गहलौड़ घाटी से एक शिष्टमंडल पैदल यात्रा करके 1 महीना पैदल चल के हमारे समाज के लोग, साथ में हमारे जीतन राम मांझी सर भी झंडा दिखा करके सबको विदा किए थे। दिल्ली पहुँचे, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह जी से मिले और कहे थे कि हाँ उनको भी भारत रत्न मिलेगा। नहीं मिला है, आशा करते हैं कि उनके साथ भी अच्छा होगा और दशरथ मांझी जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ये नेता व कार्यकर्ता हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए आपने घोषणा किया है, उसी तरह पूरी आशा और उम्मीद है कि एक बार फिर से जिस तरह से भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा पिछले कई वर्षों से दशरथ मांझी को भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब इन लोग का विश्वास बढ़ता दिख रहा है और एक ना एक दिन दशरथ मांझी को भी भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।